द्वितीय अनुवाक अन्न ही ब्रह्म है ऐसा जानकर और उनमें ब्रह्म के लक्षण घटाकर भृगु का पुनः वरुण के पास आना और उसके उपदेश से पुनः तप करना। अन्न ब्रह्म है ऐसा जाना क्योंकि निश्चय अन्न से ही ये सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होने पर अन्न से ही जीवित रहते हैं तथा प्रयाण करते समय अन्न में ही लीन होते हैं। ऐसा जानकर वह फिर अपने पिता वरुण के पास आया और कहा, भगवान मुझे ब्रह्म का उपदेश कीजिए। वरुण ने उससे कहा, ब्रह्म को तप के द्वारा जानने की इच्छा कर, तप ही ब्रह्म है। तब उसके तप किया और उसने तप करके अन्न ब्रह्म है ऐसा जाना, वही उपयुक्त लक्षण से युक्त है। सो कैसे? क्योंकि निश्चय अन्न से ही ये सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होने पर अन्न से ही जीवित रहते हैं तथा मरणोन्मुख होकर अन्न में ही लीन हो जाते हैं। अतः तात्पर्य है कि अन्न का ब्रह्म स्वरूप होना ठीक ही है। वह इस प्रकार तप करके तथा अन्न के लक्षण और युक्ति के द्वारा अन्न ही ब्रह्म है ऐसा जानकर फिर भी संशयग्रस्त हो पिता वरुण के पास आया और बोला, भगवान मुझे ब्रह्म का उपदेश कीजिए। परंतु इसमें उसके संशय का कारण क्या था सो बताया जाता है। अन्न की उत्पत्ति देखने से उसे ऐसा संदेह हुआ। यहाँ तप का जो बारंबार उपदेश किया गया है वह उसका प्रधान साधनत्व प्रदर्शित करने के लिए है। यथार्थ जब तक ब्रह्म का लक्षण निरतिशय न हो जाए और जब तक तेरी जिज्ञासा शांत न हो जाए तब तक तप ही तेरे लिए साधन है। तात्पर्य है कि तू तप से ही ब्रह्म को जानने की इच्छा कर। शेष अर्थ सरल है। इति भृगुवल्ल्या द्वितीयोनुवाक। तृतीय अनुवाक प्राण ही ब्रह्म है ऐसा जानकर और उसी में ब्रह्म के लक्षण घटाकार भृगु का पुनः वरुण के पास आना और उसके उपदेश से पुनः तप करना। प्राण ब्रह्म है ऐसा जाना क्योंकि निश्चय प्राण से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होने पर प्राण से ही जीवित रहते हैं और मरणोन्मुख होने पर प्राण में ही लीन हो जाते हैं। ऐसा जानकर वह फिर अपने पिता वरुण के पास आया और बोला, भगवान मुझे ब्रह्म का उपदेश कीजिए। उससे वरुण ने कहा, तो तप से ब्रह्म को जानने की इच्छा कर, तप ही ब्रह्म है। तब उसने तप किया और उसने तप करके इति भृगुवल्ल्या तृतीयोनुवाक। चतुर्थ अनुवाक मन ही ब्रह्म है ऐसा जानकर और उसमें ब्रह्म के लक्षण घटाकर भृगु का पुनः वरुण के पास आना और उसके उपदेश से पुनः तप करना। मन ब्रह्म है ऐसा जाना क्योंकि निश्चय मन से ही जीव उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होने पर मन के द्वारा ही जीवित रहते हैं और अंत में प्रयाण करते हुए मन में ही लीन हो जाते हैं। ऐसा जानकर वह फिर पिता वरुण के पास गया और बोला, भगवान मुझे ब्रह्म का उपदेश कीजिए। वरुण ने उससे कहा, तू तप से ब्रह्म को जानने की इच्छा कर, तप ही ब्रह्म है। तब उसने तप किया और उसने तप करके इति भृगुवल्ल्या चतुर्थोनुवाक। पंचम अनुवाक विज्ञानी ब्रह्म ऐसा जानकर और उसमें ब्रह्म के लक्षण घटाकर भृगु का पुनः वरुण के पास आना और उसके उपदेश से पुनः तप करना। विज्ञान ब्रह्म है ऐसा जाना क्योंकि निश्चय विज्ञान से ही ये सब जीव उत्पन्न होते हैं, तत्पर उत्पन्न होने पर विज्ञान से ही जीवित रहते हैं और फिर मरणोन्मुख होकर विज्ञान में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। ऐसा जानकर वह फिर पिता वरुण के पास आया और बोला, भगवान मुझे ब्रह्म का उपदेश कीजिए। वरुण ने उससे कहा, तू तप के द्वारा ब्रह्म को जानने की इच्छा कर, तप ही ब्रह्म है। तब उसने तप किया और तप करके इति भृगुवल्ल्या पंचमोनुवाक। पंचम अनुवाक विज्ञानी ब्रह्म है ऐसा जानकर और उसके ब्रह्म के लक्षण घटाकर भृगु का पुनः वरुण के पास आना और उसके उपदेश से पुनः तप करना। विज्ञान ब्रह्म है ऐसा जाना क्योंकि निश्चय विज्ञान से ही जब सब जीव उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होने पर विज्ञान से ही जीवित रहते हैं और फिर मरणोत्पन्न होकर विज्ञान में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। ऐसा जानकर वह फिर पिता वरुण के पास आया और बोला, भगवान मुझे ब्रह्म का उपदेश कीजिए। वरुण ने उससे कहा, तू तप के द्वारा ब्रह्म को जानने की इच्छा कर, तप ही ब्रह्म है। तब उसने तप किया और तप करके इति भृगुवल्ल्या पंचमोनुवाक। षष्ठोनुवाक आनंद ही ब्रह्म है ऐसा भृगु का निश्चय करना तथा इस भार्गवी वारुणी विद्या का महत्व और फल। आनंद ब्रह्म है ऐसा जाना क्योंकि आनंद से ही ये सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होने पर आनंद के द्वारा ही जीवित रहते हैं और प्रयाण करते समय आनंद में ही समा जाते हैं। वह ये भृगु की जानी हुई और वरुण की उपदेश की हुई विद्या
परमाकाश में स्थित है। जो ऐसा जानता है वह ब्रह्म में स्थित होता है। वह अन्नवान और अन्न का भोक्ता होता है। प्रजा, पशु और ब्रह्म तेज के कारण महान होता है तथा कीर्ति के कारण भी महान होता है। इस प्रकार तप से शुद्ध चित्त हुए भृगु ने प्राणादि में पूर्णतया ब्रह्म का लक्षण न देखकर धीरे धीरे भीतर की ओर प्रवेश कर तप रूप साधन के द्वारा ही सबकी अपेक्षा अंतरतम आनंद को ब्रह्म जाना। अतः जो ब्रह्म को जानने की इच्छा वाला हो उसे साधन रूप से बाह्य इंद्रियों और अंतःकरण का समाधान रूप परम तप ही करना चाहिए। ये इस प्रकरण का तात्पर्य है। अब आख्यायिका से निवृत्त होकर श्रुति अपने ही वाक्यों से आख्यायिका से निष्पन्न करने वाला अर्थ बताती है। अन्नमय आत्मा से प्रारंभ हुई ये भार्गवी भृगु की जानी हुई और वरुण की कही हुई विद्या परमाकाश में हृदयाकाश स्थित गुहा के भीतर अद्वैत परमानंद में स्थित है। यथार्थ वही इसका पर्यवसान होता है। इसी प्रकार जो कोई दूसरा पुरुष भी इसे क्रम से तप रूप साधन के द्वारा क्रमशः अनुप्रवेश करे आनंद को ब्रह्म रूप से जानता है। वह इस प्रकार विद्या में स्थिति लाभ करने से आनंद यथार्थ पर ब्रह्म में स्थिति प्राप्त करता है, यानी ब्रह्म ही हो जाता है। अब उसका दृष्ट इस लोक में प्राप्त होने वाला फल बताया जाता है। अन्नवान जिसके पास बहुत सा अन्न हो उसे अन्नवान कहते हैं। अन्न की सत्ता मात्र से तो सभी अन्नवान है। अतः यदि इस प्रकार अर्थ किया जाए तो विद्या की कोई विशेषता नहीं रहती। इस प्रकार वह अन्नादि जो अन्न भक्षण करे यानी दीप्ताग्नि हो जाता है, वह महान हो जाता है। उसका महत्व किस कारण से होता है इस प्रकार कहते हैं। पुत्रादि, प्रजा, गौ, अश्व आदि पशु तथा ब्रह्म तेज यानी सम, दम एवं ज्ञानादि के कारण होने वाले तेज से तथा कीर्ति यानी शुभचरण के कारण होने वाली ख्याति से वह महान हो जाता है। इति भृगुवल्या षष्ठोनुवाकः।